स्वागत है। आज हम सीधे उतर रहे हैं ज्ञान के एक ऐसे महासागर में जो हजारों साल पुराना है, ऋग्वेद। जी। इसे श्रुति भी कहते हैं, यानी वो ज्ञान जो सुना गया, ऋषियों द्वारा अनुभव किया गया, ना कि किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया। बिल्कुल, एक तरह से ये अनंत ज्ञान का भंडार माना जाता है। हाँ, आज हमारा इरादा है ऋग्वेद के इतिहास की कुछ झलकियां देखना, थोड़ी इसकी बनावट को समझना और कुछ खास विषयों पर भी गौर करना है ना। हाँ बिल्कुल। हम मुख्य रूप से दो बेहद महत्वपूर्ण सूक्तों पर ध्यान देंगे, एक तो पुरुष सूक्त और दूसरा नासदी सूक्त। हाँ, दोनों ही बहुत गहरे हैं। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये प्राचीन विचार आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। सही। तो चलिए इस खोजबीन को शुरू करते हैं। जी। तो ऋग्वेद की रचना का समय विद्वान मानते हैं लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच। हाँ, मतलब आज से करीब 3500 साल पहले या उससे भी ज्यादा। ये सोचकर ये हैरानी होती है कि ये ज्ञान कितना प्राचीन है। और सबसे अनोखी बात यह है, जैसा आपने कहा, कि इसे शुरुआत में लिखा नहीं गया था। नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषियों द्वारा, जैसे विश्वामित्र, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, कई नाम हैं, मौखिक रूप से याद रखा गया। और सुना है कि उच्चारण और स्वर इतने सटीक रखे गए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। हजारों साल बाद भी ये लगभग वैसा ही सुरक्षित है, जो अपने आप में मतलब एक चमत्कार ही है। मौखिक परंपरा की शक्ति देखिए। सच में। इसकी संरचना के बारे में कुछ बताइए। मंडल, सूक्त, ये सब क्या है? हाँ, तो इसकी संरचना भी दिलचस्प है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। मंडल यानी कह सकते खंड या पुस्तकें। अच्छा, 10 किताबें एक तरह से। हाँ, और इन मंडलों में कुल मिलाकर लगभग 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से कहा गया। ये भजन या स्तुतियां हैं, जिनमें देवी देवताओं का आह्वान और कुछ दार्शनिक विचार भी होते हैं। बिल्कुल। और इन सूक्तों में करीब 10,600 श्लोक हैं, यानी छंद या वर्सेस। भाषा और शैली के आधार पर यह भी पता चलता है कि कुछ मंडल, जैसे मंडल 2 से 7, वो सबसे पुराने माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि पहला और 10वां मंडल ऐसा लगता है कि वो तुलनात्मक रूप से बाद में जोड़े गए। ये विविधता इसके क्रमिक विकास को दिखाती है। हाँ, और इन मंडलों और सूक्तों में कुछ खास विचार बार बार आते हैं, जैसे ऋत। जी, ऋत का विचार बहुत केंद्रीय है। इसका मतलब है ब्रह्मांड की एक नैतिक और भौतिक व्यवस्था, एक तरह का कॉस्मिक ऑर्डर, संतुलन। और सत्य भी। हाँ, सत्य सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि अस्तित्व की जो वास्तविकता है उसका मार्ग। सही कहा। और इसी व्यवस्था और वास्तविकता को अलग अलग रूपों में दर्शाते हैं कई देवता, जिनका वर्णन है ऋग्वेद में। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं है, बल्कि प्रकृति की शक्तियों और गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रतीक हैं। जैसे अग्नि। हाँ, अग्नि, वे यज्ञ के केंद्र हैं, ऊर्जा के प्रतीक हैं और मनुष्य और देवताओं के बीच कह सकते हैं संदेशवाहक माने जाते हैं। और इंद्र, उनका जिक्र तो बहुत आता है। हाँ, इंद्र वर्षा, वज्र और शक्ति के देवता हैं, बाधाओं को दूर करने वाले। फिर वरुण देवता हैं, जो रिद्ध यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था और नैतिकता के संरक्षक हैं। सोम का भी जिक्र है, वो क्या है? सोम एक रहस्यमयी पौधा था और उसका रस जो अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता था। माना जाता था कि वो चेतना के उच्च स्तर और अमरता का अनुभव कराता था। और उषा? उषा यानी प्रभात की देवी, हर सुबह अंधकार को दूर कर नई शुरुआत, आशा और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक। तो ये सब प्रकृति और जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने का एक काव्यात्मक और दार्शनिक तरीका था। बहुत खूब। अब आते हैं ऋग्वेद के उस सूक्त पर जिसकी चर्चा अक्सर होती है और जो बहुत गहरा है, पुरुष सूक्त। जी। ये 10वें मंडल का 90वां सूक्त है और ये सृष्टि की उत्पत्ति का एक बड़ा ही विराट, विहंगम दृश्य दिखाता है। इसका पहला ही श्लोक मन को पकड़ लेता है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात। सह भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। हाँ, इसका मोटा मोटा अर्थ क्या हुआ कि वो विराट पुरुष, हाँ, वो परम तत्व या ब्रह्म कह लीजिए, उसके हजारों सिर हैं, हजारों आंखें, हजारों पैर हैं। बिल्कुल। और यहाँ 1000 का मतलब सिर्फ गिनती वाला 1000 नहीं है, बल्कि अनंत या सर्व से है। अच्छा, अनंत से अनंत आंखें। हाँ, मतलब सर्वज्ञता, सर्वदृष्टि, सर्वव्यापकता। ये बताता है कि वो पुरुष किसी एक जगह या रूप में बंधा हुआ नहीं है। वो हर जगह है, सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। और उसने इस पूरी पृथ्वी या कहें ब्रह्मांड को सब ओर से ढक रखा है। हाँ, विश्वतो वृत्वा। और फिर भी वो इससे 10 अंगुल परे है,
मतलब उससे भी आगे फैला हुआ है। हाँ, प्रतिष्ठा दशांगुलम, ये उसकी असीमित प्रकृति दिखाता है। वो इस सृष्टि में है भी और इससे कहीं ज्यादा इससे परे भी है। यहीं से वो अद्वैत का विचार उभरता है कि सब कुछ उसी एक स्रोत से है। बिल्कुल। और दूसरा श्लोक इसी बात को और पक्का करता है। पुरुषो एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। उतामृतत्वसीशानो यद अन्नेनातिरोहति। यानी ये पुरुष ही वो सब कुछ है जो हो चुका है, मतलब भूतकाल, और जो होने वाला है यानी भविष्यकाल। सही। वो अमरता का स्वामी है, उताम्रतत्व से ईशानो। और वो अन्न से बढ़ता है या परे जाता है। यद अन्ने नातिरोहति। यहाँ अन्न का क्या मतलब है? सिर्फ खाना? नहीं, यहाँ अन्न का अर्थ ज्यादा व्यापक है। शायद सृष्टि की वो कच्ची सामग्री, वो भौतिकता, वो ऊर्जा जिससे ये प्रकट जगत बनता है, जिसके माध्यम से चेतना का विस्तार होता है। अच्छा। और तीसरा श्लोक तो और भी गहरा लगता है। एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुष। पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादास्यामृतम दिवि। हाँ, ये श्लोक तो वेदांत दर्शन की कह सकते हैं नींव जैसा है। इसका भाव क्या है? इसका भाव समझना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी हम देखते हैं, ये सारा प्रगट ब्रह्मांड, इसमें मौजूद सभी प्राणी, विश्वाभूतानि, ये सब उस विराट पुरुष की महिमा का केवल 1/4 हिस्सा है। एक पाद। सिर्फ 1/4? हाँ, सिर्फ 1/4। उसका जो असली विशाल स्वरूप है, यानी 3/4 हिस्सा, त्रिपाद, वो दिव्य, अविनाशी है, अमृत स्वरूप में, दिवी यानी स्वर्ग में, या कहिए कि अप्रकट अवस्था में, हमारी सामान्य समझ से परे स्थित है। कमाल की बात है। मतलब जो हम अनुभव करते हैं वो उस परम वास्तविकता का बस एक छोटा सा अंश है। हाँ, यही इसका गहरा अर्थ है। ये दिखाता है कि कैसे वो एक ही परम तत्व इस अनेकता भरे भौतिक जगत में भी फैला हुआ है और साथ ही इससे असीम रूप से परे भी है। एकता और अनेकता का अद्भुत संगम। और अगले श्लोक, चौथा और पांचवा? हाँ, वो इसी बात को और खोलते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उसी विराट पुरुष के इस प्रकट होने वाले 1/4 हिस्से से ये सारा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी जगत, चर अचर सब कुछ उत्पन्न हुआ। उसी से विराट यानी ब्रह्मांडीय चेतना जन्मी। हाँ, और फिर उससे यज्ञ द्वारा आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। इसमें विभिन्न सामाजिक वर्णों का भी एक प्रतीकात्मक उल्लेख आता है, हालांकि उसकी व्याख्याएं अलग-अलग होती रही हैं। पर मूल भाव यही है कि सब कुछ उसी एक स्रोत से अलग-अलग रूपों में प्रकट हुआ है। तो संक्षेप में कहें तो पुरुष सूक्त का सार ये हुआ कि सृष्टि एक ही दिव्य स्रोत, पुरुष से उपजी है, और जो हम देखते हैं वो उस अनंत स्रोत का केवल एक प्रकट अंश है। बिल्कुल सही। ये हमें हर चीज में, हर प्राणी में उसी एक स्रोत का अंश देखने की दृष्टि देता है। ये अनेकता में एकता का एक शक्तिशाली वैदिक सूत्र है। जी हाँ। अच्छा, अब पुरुष सूक्त के इस विराट तस्वीर के बाद एक और बिल्कुल अलग तरह के लेकिन उतने ही गहरे सूक्त की ओर चलते हैं, नासदीय सूक्त। हाँ, नासादीय सूक्त। ये भी 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ये इसलिए अद्भुत है क्योंकि ये सृष्टि की उत्पत्ति पर कोई ठोस बना बनाया जवाब नहीं देता। सही कहा। ये जवाब देने के बजाय बहुत मौलिक और गहरे सवाल पूछता है। ये सृष्टि के परम रहस्य पर एक दार्शनिक चिंतन है, एक तरह का मेडिटेशन। हाँ, इसकी असली सुंदरता शायद इसके सवालों में ही है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कुछ भी नहीं था तब क्या था। बिल्कुल। पहला श्लोक ही देखिए, न सदासी नो सदासी तदानीम। नासी द्रजो नो व्योमा परुयत। हाँ, किमा वरिवः कुहा कस्य शर्मन्ना अम्भः किमासीद गहनम गभीरम। इसका क्या मतलब हुआ? यानी उस समय सृष्टि रचना से पहले न असत था, यानी नॉन बीइंग जो नहीं है, न सत था बीइंग जो है। होना और न होना दोनों ही नहीं थे। हाँ, न रज यानी अंतरिक्ष वायुमंडल, न उससे परे आकाश। तो फिर किसने सबको ढक रखा था? वो आश्रय कहाँ था? किसके संरक्षण में था? क्या तब कोई अथाह गहरा जल तत्व अम्बा था? ये तो दिमाग को सच में चकरा देने वाले सवाल हैं। ये उस अवस्था की बात कर रहा है जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स, होना, न होना, जगह, आसमान, इन सबसे पहले की है। बिल्कुल। और दूसरा श्लोक इस रहस्य को और गहराता है। न मृत्युरासिदमृतम न तरहि। नरात्र्या आहनियासीत प्रकृता।
आनिदवातम स्वधया तदेकम तस्माधन्य न परह किंचनास। यानी तब न मृत्यु थी, न अमरता, न रात का कोई निशान था, न दिन का, कुछ भी नहीं, सिवाय एक चीज के, केवल वह एक तत् एकम अपनी अंतर्निहित शक्ति या स्वप्रेरणा स्वधया से बिना किसी बाहरी हवा या प्राण के अवातम स्पंदित हो रहा था, आनीत मानो सांस ले रहा था, बिना श्वास के श्वास ले रहा था। हाँ, ये एक मेटाफर है, एक स्पंदन, एक संभावना उसमें निहित थी। उसके अतिरिक्त, उससे परे कुछ भी नहीं था। ये एक चरम अद्वैत अवस्था का संकेत है। वह एक जो बिना श्वास के श्वास ले रहा था। ये तो बहुत ही काव्यात्मक भी है और गहरा दार्शनिक भी। ये सूक्त आखिर कहना क्या चाहता है, कोई जवाब देता है ये? शायद ये यही कहना चाहता है कि परम सत्य को पूरी तरह शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये सूक्त वैदिक ऋषियों की बौद्धिक ईमानदारी और उनकी जिज्ञासा का शिखर है। वो ये मानने से हिचकेते नहीं कि शायद हम सब कुछ नहीं जान सकते। अच्छा। हाँ, सूक्त के अंत में तो यहाँ तक कहा गया है कि भाई ये सृष्टि कैसे बनी, कब बनी, इसका जो अध्यक्ष परम आकाश में बैठा है शायद वो जानता हो, या शायद वो भी ना जानता हो। हाँ, या शायद वो भी ना जानता हो। ये जो जानने की इच्छा है कि कुछ नहीं से सब कुछ कैसे आया, और साथ ही ये स्वीकार करना कि हमारी समझ की सीमाएं हैं, यही इस सूक्त का सार है। इसने बाद के दर्शन पर भी असर डाला होगा। बहुत ज्यादा, खासकर उपनिषदों और वेदांत की नेति ये नहीं कि जो पद्धति है उस पर इसका गहरा प्रभाव दिखता है। ये दिखाता है कि ज्ञान की यात्रा अक्सर सही सवाल पूछने से आगे बढ़ती है, ना कि सिर्फ बने बनाए जवाबों से। तो नासदीय सूक्त का मुख्य संदेश हुआ सवाल पूछने का साहस रखना, अज्ञात को स्वीकार करने की विनम्रता रखना, और परम सत्य की खोज में निरंतर लगे रहना। हाँ, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, ये बौद्धिक जिज्ञासा और दार्शनिक गहराई का एक तरह से उत्सव है। तो हमने पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त के कुछ गहरे विचारों को छुआ। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराने ये विचार आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? इनकी कोई प्रासंगिकता है आज की दुनिया में? मेरे विचार में तो इनकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी ज्यादा है। पुरुष सूक्त को ही ले, जो अनेकता में एकता का संदेश देता है। हाँ, कि सब कुछ उसी एक परम स्रोत से आया है। बिल्कुल, ये हमें आज की दुनिया में जो इतना भेदभाव बढ़ रहा है, चाहे वो जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र, किसी भी आधार पर हो, उससे ऊपर उठकर सोचने की प्रेरणा देता है। एक वैश्विक भाईचारे की भावना, सृष्टि के प्रति सम्मान का भाव सिखाता है। ये विचार कि हम सब एक ही विराट चेतना के अंश हैं। हाँ, ये हमें आपसी जुड़ाव का एहसास कराता है, आइसोलेशन कम करता है। और ये जो एक स्रोत का विचार है, क्या इसे आधुनिक विज्ञान से भी किसी तरह जोड़ा जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पर बराबरी करना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों के तरीके अलग हैं। लेकिन हाँ, एक स्तर पर सोच सकते हैं। कैसे? जैसे ये विचार कि पूरा ब्रह्मांड किसी एक मूल स्रोत या घटना से निकला है, जैसे बिग बैंग थ्योरी कहती है, और ये कि सभी पदार्थ और ऊर्जा मूल रूप से जुड़े हुए हैं, ये खोज आधुनिक भौतिकी भी कर रही है। हाँ, वैज्ञानिक भी तो एक यूनिफाइड थ्योरी की तलाश में है। बिल्कुल, वो भी उन मूल नियमों की तलाश में है जो शायद इस पूरी सृष्टि को एक ही सिद्धांत से समझा सकें। और ऋग्वेद का जो ऋत का विचार है, यानी ब्रह्मांडीय संतुलन और सामंजस्य, हाँ, ऋत, वो तो आज पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नैतिक जीवन जीने के लिए एक सीधा संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसका हिस्सा हैं और उसके साथ तालमेल बनाकर ही जी सकते हैं। बिल्कुल। और नासदीय सूक्त की प्रासंगिकता, हाँ, उसकी क्या रेलेवेंस है आज? नासदीय सूक्त की प्रासंगिकता तो मुझे लगता है शाश्वत है। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान कभी अंतिम नहीं होता, हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। अपनी मान्यताओं पर भी सवाल उठाना। हाँ, अपनी मान्यताओं पर भी, और अज्ञात की खोज में लगे रहना। ये न केवल वैज्ञानिक प्रगति के लिए जरूरी है, बल्कि व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए भी। ये हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। दुनिया की जो जटिल समस्याएं हैं, उनका समाधान शायद तभी निकलेगा जब हम बने बनाए जवाबों से संतुष्ट न होकर गहरे सवाल पूछने का साहस दिखाएंगे, जैसा नासदीय सूक्त करता है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि ऋग्वेद केवल प्राचीन मंत्रों या सिर्फ कर्मकांडों का संग्रह भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेतना, आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की एक निरंतर बहती हुई एक जीवंत धारा है।
सही कहा। और पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त जैसे अंश हमें सृष्टि, अस्तित्व और इस ब्रह्मांड में हमारे अपने स्थान के बारे में सोचने के लिए नई और गहरी खिड़कियां खोलते हैं। ये हजारों साल पुराने होकर भी मतलब आश्चर्यजनक रूप से ताज़ा लगते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ जाते हैं। पुरुष सूक्त कहता है कि उस विराट पुरुष का केवल 1/4 अंश ही इस प्रकट जगत के रूप में है, जबकि उसका 3/4 विशाल हिस्सा अप्रकट है, दिव्य है, अमृत स्वरूप है। हाँ, ये वाला विचार। तो क्या ये हमारे अपने बारे में भी कुछ कहता है? क्या हमारी अपनी चेतना, हमारी क्षमताएं, हमारा अनुभव भी सिर्फ वो छोटा सा 1/4 हिस्सा है जो प्रकट है? और क्या हमारे भीतर भी एक विशाल 3/4 अप्रकट संभावना छुपी हुई है? हाँ, एक अनछुई क्षमता जिसे खोजा जाना बाकी है। इस पर मतलब सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।